म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सबसे बेहतर विकल्प होता है। ये तो आपने कई बड़े बड़े इन्वेस्टर से भी सुना होगा कि जिन लोगों को शेयर मार्केट, गोल्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की नॉलेज नहीं होती, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड भी कौन सा वाला, मतलब लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, बाप रे इतने सारे हैं। लेकिन आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड आपको हमेशा अपने गोल के हिसाब से ही चुनना चाहिए। अब हमारे जैसे जेनजीज के लिए ऐसा फंड होना चाहिए जिसमें रिस्क तो हो ही हो और तो और रिटर्न्स भी अच्छे हों। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। 3 साल की अवधि में अगर मिड कैप फंड्स के रिटर्न पर नजर डालें तो 42% की कमाई हुई है। सबसे पहले इस कड़ी में आता है क्वांट का मिड कैप फंड। मिड कैप फंड का बीते 3 साल में सिर्फ रिटर्न करीब 38.58% का रहा है। इसमें हर महीने 10,000 रुपए का निवेश 3 सालों बाद बढ़कर 6,47,266 रुपीस हो गया है। इस फंड में SIP आप 1,000 रुपए से मिनिमम प्राइस पे शुरू कर सकते हैं। अगर एक साथ निवेश की बात करें तो 5,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। 3 साल में इस फंड का SIP रिटर्न करीब 37.41% रहा है। इसमें 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करने से 3 सालों बाद ये बढ़कर हो जाता 6,21,993 रुपीस। इस फंड में कम से कम 500 रुपए से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश भी 500 रुपए से ही शुरू कर सकते हैं। अगला आता है ITI मिड कैप फंड। 3 साल में फंड का SIP रिटर्न करीब 26.66% का रहा है। इसमें 10,000 रुपए से अगर आप मंथली निवेश शुरू करते तो 3 साल बाद ये हो जाता 5,95,593 रुपीस। इस फंड में कम से कम 500 रुपए से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश भी आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। अगला आता है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। 3 साल में फंड का SIP रिटर्न करीब रहा 30.69% का। इसमें 10,000 रुपए की मंथली SIP आप कर सकते हैं। 3 सालों बाद अगर यही कॉर्पस आप देखते टोटल जो होगा वो होता 5,95,789 रुपीस का। इस फंड में कम से कम 500 रुपए से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश की अगर बात करें तो 1,000 रुपए से आप इसे शुरू कर सकते हैं। आखिर में आता है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। 3 सालों में फंड का SIP रिटर्न रहा है करीब 30.26% का। इसमें 10,000 रुपए से आप मंथली इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करेंगे तो 3 साल बाद ये बढ़कर हो जाता 5,85,236 रुपीस। इस फंड में कम से कम 100 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है और अगर एक मुश्त निवेश की बात करें तो वो भी आप 100 रुपए शुरू कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी समझ से करिएगा, क्योंकि हम आपको ये बता सकते हैं कि निवेश कहाँ करना है और कितना करना है, लेकिन निवेश आपको हमेशा अपने हिसाब से ही करना है और अपनी रिसर्च के हिसाब से ही करना है। रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और तमाम काम की खबरों के लिए, इन्वेस्टमेंट टिप्स और ट्रिक्स के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।